क्लास 10th का सीबीएसई का हॉट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ना, जो तुम्हारे सीबीएसई के फाइनल एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे और इसके सॉल्यूशंस और मेथड्स को सीखेंगे, कैसे इसको स्टेप लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू। इफ द सम ऑफ एम टर्म्स एंड एन टर्म्स ऑफ एन एपी आर इन द रेशियो ऑफ एम स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर। एक एपी दिया हुआ है जिसके सम ऑफ एन टर्म्स और सम ऑफ एन टर्म्स का रेशियो जो दिया हुआ है एम स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एम टर्म टू द nth टर्म। उस एपी का एनवा टर्म्स और एनवा टर्म्स का रेशियो क्या होगा वो तुमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अपॉन एस एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। देखो सम ऑफ एन टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एसएम। सम ऑफ एन टर्म को क्या बोलेंगे, एशन। ये दोनों का रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या आस्क किया हुआ है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एम टर्म बाय एन टर्म। ये रेशियो क्या होगा, ये तुम्हें आस्क किया गया। समेशन ऑफ एन टर्म को हम लोग लिखते हैं एसएम। समेशन ऑफ एन टर्म जो होगा एच एन हो जाएगा। एम एम टर्म को लिखेंगे टीएम, एन टर्म को लिखेंगे टीएन। अब इसका रेशियो हमसे पूछा है ये दोनों देखे। तो देखो क्वेश्चन में स्टेप कैसे लेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तुम्हारे पीवाईक्यू में भी आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई का। इसका स्टेप्स कैसे लेंगे, क्या हमें नीड है इसके लिए। देखो आप सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो बहुत आसान से कर लेंगे। एसएम अपॉन एसएन है वो है एम स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर। देखो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, एसएम को ले लेंगे के इज टू एम स्क्वायर एंड एसएन को ले लेंगे के इज टू एन स्क्वायर। ऐसा क्यों किया सर, क्योंकि मान ले दो नंबर अगर हमारा रेशियो में होता है तो फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर हम डिस्कस करें, मान ले ए बाई बी तुम्हें दिया हुआ है 2/3। ये जरूरी नहीं है कि ए हमेशा 2 होगा और बी हमेशा 3 होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चाहे कि ए को 2x लिखो और बी को 3x लिखो, एक कांस्टेंट साथ में अटैच कर दो और इसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे। ए का वैल्यू 2 हमेशा नहीं होगा और 3 हमेशा नहीं होगा। ए का वैल्यू 2x ले सकते हो, ए का बी का वैल्यू 3x ले सकते हो। एग्जैक्टली यहाँ पे हमने क्या किया कि एस एम बाई एस एन दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि एस एम बराबर एम स्क्वायर है, एस एन बराबर एन स्क्वायर है, नहीं, एस एम बराबर के एम स्क्वायर लिख दो और एस एन बराबर के एन स्क्वायर लिख दो। के इज एनी कॉन्स्टेंट, के इज एनी कॉन्स्टेंट। अब यहाँ से तुम क्वेश्चन को आगे लेके बढ़ जाओ। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल होता है कि टी वो एस एन माइनस 1 होता है, ये इस्तेमाल करेंगे बाबू। इससे हम लोग इस्तेमाल करके टीएन निकाल लेंगे और टीएम भी निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें टीएम निकालना है तो टीएम को लिखेंगे एसएम माइनस 1। ये इस्तेमाल कर लो। एसएम का वैल्यू क्या दिया हुआ है, के इंटू एम स्क्वायर। एसएम माइनस 1 क्या होगा, के इंटू एम माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो कितना आसान हो जाएगा इसके बाद पार्ट, है ना। तो यहां से टीएम हमारा निकल रहा है, टीएम को हम लोग इधर निकाल लेते हैं। तो टीएम इज इक्वल टू के इंटू एम स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर एस एम हमारा एम स्क्वायर है, एस एम माइनस 1 हो जाएगा ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां से देखो क्या होगा वैल्यू, के इंटू एम स्क्वायर को एम स्क्वायर रहने दो दोस्त, है ना। इसको क्या करोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2m। देखो यहाँ पे आया पार्ट, आगे बढ़ोगे तो टीएम का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, के इंटू एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2m। ये होगा, ये देखो इससे खत्म हो जाएगा। यहाँ से टीएम का जो वैल्यू आ रहा है वो आ गया के इंटू माइनस 1 प्लस 2m। एडजस्ट करोगे तो टीएम का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया, क्या, के बाहर रहेगा 2m माइनस 1। देखो टीएम तुम्हें मिल गया। एग्जैक्टली तुम्हें टीएन निकालना है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, उससे हमें टीएन भी मिल जाएगा और फिर दोनों का रेशियो कर लेंगे। चलो टीएम भी निकाल लेते हैं। तो टीएन जो होगा वो हो जाएगा एसएन माइनस 1। सही है, एग्जैक्टली इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो टीएन जो होगा, एसएन कितना दिया हुआ हमें, के इंटू एन स्क्वायर, और एसएन माइनस 1 कितना होगा, के इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। हो गया शॉर्ट बाबू। कैसे,
के को बाहर निकालो एग्जैक्टली जैसे उसको किए हो, ये बाहर आएगा एन स्क्वायर, और यहाँ पे छोड़ो एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे शॉर्ट हो गया। देखो ध्यान से क्या आएगा, k इंटू एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, ये देखो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर खत्म हो जाएगा, k इंटू 2n माइनस 1, देखो ये आ गया तुम्हारा tn, कुछ ज्यादा करने का नीड ही नहीं पड़ा हमें, tn आ गया, tm आ गया। अब ये दोनों का रेशियो पूछ रहा है, पुट कर दो यहाँ पे, आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, tm अपॉन tn, क्या करोगे, tm का वैल्यू लिख दो वहां से, k इंटू 2m माइनस 1, और tn का वैल्यू लिख दो यहाँ से, k इंटू 2n माइनस 1। व्हाट इज द आंसर, k से k खत्म, 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। ये तुम ऐसे स्टेप्स फाइनल एग्जाम में बना के आ सकते हो, बिल्कुल ही सही आंसर हो गया ये। अब देखो कुछ लड़का लोग बोलेगा कि सर अगर एसएम बाई एशियन का रेशियो दिया हुआ है तो एशियन बराबर एम स्क्वायर ले लीजिए और एशियन बराबर एन स्क्वायर ले लीजिए, तो वो पार्ट गलत हो जाएगा। अभी मैंने रेशियो समझा रहा था कि मान लो a:b तुम्हें 3:4 दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, तो a का वैल्यू 3x ले लो और b का वैल्यू 4x ले लो, मतलब एक कांस्टेंट के साथ वैल्यू को ले सकते हो रेशियो को, डायरेक्ट a बराबर 3 और b बराबर 4 नहीं लिख सकते हो आप यहाँ पे। एग्जैक्टली सेम फंडामेंटल यहाँ पे हमने यूज किया, एसएम बाई एसएन दिया हुआ है तो एसएम बराबर k इंटू एम स्क्वायर, एसएन बराबर k इंटू एन स्क्वायर, और फिर ये फंडामेंटल लगा लिए, समीशन दिया हुआ है तो टीएन निकालने का फॉर्मूला होता है, इस्तेमाल कर लिए दोनों का, यहाँ से टीएम निकाल लिए और यहाँ से टीएन निकाल लिए और दोनों का रेशियो कर दिए तो मेरा आंसर डन हो गया, है ना, दैट्स इट।